ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोकन्स की या टोकनाइजेशन की। मेरा नाम है साकिब इकबाल। डिजिटल और जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो टोकन्स या टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक हो गया। तो हम बारी बारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि इफ़ यू डोंट नो कि कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो क्या है, तो वो ज़ीरो और वन है। कोई भी आपसे पूछे कि कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है या कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर किस किस तरह समझता है, तो बिट्स की फॉर्म में समझता है, जिसे हम ज़ीरो और वन की फॉर्म में कहते हैं। लेकिन इंसान तो ज़ीरो और वन के फॉर्म में बात नहीं करते, वो तो उनके पास अपनी ज़ुबान है, अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह जनरेटिव एआई में एक फील्ड है एनएलपी, जिसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग को थोड़ा सा साइड पे करते हैं और नेचुरल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे हाथ में ना, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा तो आप सब लोग इससे बखूबी familiar होंगे। ठीक है, दिस इज़, ठीक है, ये ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी है इंग्लिश की। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि अगर नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, जिसमें ए बी सी से लेकर जेड तक आता है। ठीक हो गया। अब अल्फ़ाबेट्स जब मिलते हैं आपस में, लाइक एक लेटर जब मिलता है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, तो वो वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। और हर वर्ड का एक पर्टिकुलर जो है वो मतलब होता है। अब ये बनते कैसे हैं मैं वो आपको वो समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक लाइन में, पूरी लाइन में ए बी सी लगा दी है। उसके बाद ए बी सी डी, इन सब के नीचे भी दोबारा ए बी सीज लगा दी हैं। फिर हर ए के नीचे जो ए है उसके नीचे भी ए बी सी लगा दिया, ए के नीचे जो बी है उसके नीचे भी ए बी सी लगा दी है। इस तरह वो ट्री की फॉर्म में बन जाएगी, जिस तरह एक फैमिली ट्री काम करता है। ठीक है, या फिर आप अगर किसी भी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोई भी कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इसमें ट्रीज़ और ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ट्रीज़ इसी तरह काम करते हैं। अब होगा क्या बेसिकली कि जब पहला ए शुरू होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड ले लेता हूँ ए से, एरोप्लेन। तो ए पहले जाएगा ई के ऊपर, फिर जाएगा आर के ऊपर, फिर जाएगा ओ के ऊपर, एंड पे सारा एरोप्लेन का वर्ड जो है वो एक फॉर्मेट हो जाएगा जिसका कुछ मतलब होगा, और वो अल्टीमेटली इस डिक्शनरी में जो मेरे पास पड़ी है उसमें ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, लेटर्स जो होते हैं उनसे वर्ड्स बनते हैं, उन वर्ड से एक डिक्शनरी बनाई जाती है। अब होगा क्या बेसिकली, अब ये नेचुरल लैंग्वेज को समझ आ गई। ठीक है, बेसिकली हम जो बात करते हैं हमने उसको अपने पास स्टोर कर लिया। अब मशीन को जब समझाना है ना, तो मशीन को समझाने के लिए आपको उसको ज़ीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आस्की टेबल आता है। उसमें हर अल्फ़ाबेट्स के लिए, हर करैक्टर के लिए पर्टिकुलर ज़ीरो वन की वैल्यू होती है। ठीक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है, अब जब हमारे पास एआई से हम बात करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, कुछ भी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन से बात करते हैं, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं, उस पर भी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हमारे पास टोकन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब टोकन जो होता है बेसिकली इज़ द स्मॉलेस्ट, लाइक हम भी ये जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर भी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी अ टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट दैट अ लैंग्वेज मॉडल प्रोसेसेस। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली मेरी क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात हुई थी। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, सिनेरियो। ठीक है, कि लाइक हर वर्ड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं एआई को ये कैसे समझ आएगी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ताकि उसी कॉन्टेक्स्ट में वो जवाब दे सके। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगा, उस पूरे सेंटेंस को, आपका जो आपने उसे प्रॉम्प्ट दिया है, जो आपने उसे टेक्स्ट दिया है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। इससे एआई को आसान हो जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट समझ सके और आपको ऑन टाइम डिलीवरी दे सके, और उसमें हलूसिनेशंस ना आए। व्हाट इज़ हलूसिनेशंस, हलूसिनेशंस वो आउटपुट होता है जो आपको नहीं चाहिए होता है, ये रॉन्ग आंसर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको आंसर चाहिए फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ डे टुडे, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ मंडे, तो आपको आंसर मिल जाता है टुडे इज़ सैटरडे, तो वो हलूसिनेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट सही तरह समझ नहीं सका। तो होता क्या है बेसिकली कि टोकन आपके डेटा का, जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। तो आप एआई को कुछ भी लिखें, हाय हाउ आर यू आर डूइंग, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को वो छोटे छोटे पार्ट्स में, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, इवन स्पेस और पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं, कोमा कॉलन वगैरह, उनको भी वो सेपरेटली डील करता है। बेसिकली उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि वो उसको पढ़ सके। उसके बाद उसको समझता है और फिर आपको रिप्लाई देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास बॉक्स है उसमें लिखा हुआ, अ टोकन कैन बी अ फुल वर्ड
पार्ट ऑफ ए वर्ड, सब वर्ड, अ करैक्टर और पंचुएशन स्पेशल करैक्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्पेशल करैक्टर्स लाइक जैसे स्पेस, स्पेस भी एक करैक्टर है, ठीक है, स्पेस भी करैक्टर काउंट होती है, अपने याद रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है ना व्हाट इज़ अ टोकन, तो टोकन से पहले ये जो लगा हुआ ना ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये भी एक बेसिकली करैक्टर है। और ये जो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू लगा हुआ है, ये भी एक करैक्टर का एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है, उसने क्या किया, उसको टोकन्स में डिवाइड कर दिया। आई को अलग रख लिया, लव को अलग रख लिया, रीडिंग को अलग रख लिया, बुक्स को अलग कर दिया, और जो एंड पे डॉट है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं उसको उसने अलग कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से टोकन को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है टोकन के ऊपर, ताकि आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ आ सके। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि अमूमन जब भी आप चैट जीपीटी या ए आई यूज़ करते हैं या एलएलएम यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका जो चैट होती है वो स्लो रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि हर एक एआई टूल की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है कि हर एआई टूल जो होता है वो एट ए टाइम एक पर्टिकुलर टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स को ही डील कर सकता है। जब वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, वो उस तरह से इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। फिर आप क्या करते हो अल्टीमेटली, या तो आप वेट करते हो, यहाँ पर ऊपर आ जाता है कि वेट करो या एग्जिट कर दो। आप एग्जिट करके रिफ्रेश करके चैट के ऊपर आते हो, दोबारा कोई चैट देते हो तो दोबारा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप थक हार के छोड़ देते हो और उसके बाद आप नई चैट पे चले जाते हो, ठीक है। तो ये वो मसला होता है जहाँ पर टोकन्स और कॉन्टेक्स्ट विंडो दोनों प्ले कर रहे होते हैं अपना रोल, कि पर्टिकुलर टोकन्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और एक चैट के अंदर जो आप उनसे बात कर सकते हो, इवन तो आप बहुत ज़्यादा लंबी चैट्स भी नहीं कर पाते, इवन तो आपके पास पेड टूल भी हो। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जेमिनी के सबसे अच्छे कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। बाकी चैट जीपीटी भी मसला करता है, बाकी परप्लेक्सिटी भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा इशू है ये। ठीक हो गया। ओके, अब टोकनाइजेशन क्या होता है, टोकन तो हमने समझ लिया। टोकनाइजेशन ये होती है वो प्रोसेस जिसमें हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इससे होता क्या है कि एआई को भी हैंडल करने के लिए लोड डिवाइड हो जाता है उसका। दूसरा, रॉ ह्यूमन टेक्स्ट इज़ नॉट रेडली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स। जो भी आप लिखते हैं नेचुरल लैंग्वेज में वो मशीन्स फ़ौरन से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। टोकन्स उनको क्या करते हैं, मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। दीज टोकन्स आर देन मैप टू न्यूमेरिक आईडीज, so the model can perform mathematical computations। बिल्कुल, this method allow the AI to handle rare words, subwords and even punctuation uniformly। बिल्कुल ठीक है। एआई आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, आपकी बात को समझने की पूरी कोशिश करता है, और वो सिर्फ ऐसे ही कर सकता है कि वो उसको टोकन्स में डिवाइड कर दे। ठीक हो गया। ओके सो ओके ओके सो इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं टोकनाइजेशन की। ठीक है, वर्ड लेवल टोकन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप वर्ड्स की बेस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है ना स्प्लिट कर देते हो उसको वर्ड स्पेसेस में। जहाँ पे भी स्पेस आएगी वहाँ से वो उसको स्प्लिट कर देगा। जैसे हमने रिसेंटली मैं एग्जांपल देगी, आई लव रीडिंग बुक्स। आई एक टोकन था, लव एक टोकन था, और बेसिकली रीडिंग एक टोकन था, और लव एक टोकन था, और जो आई लव रीडिंग बुक्स 4 टोकन से हो गए और एक फुल स्टॉप वाला टोकन था। ठीक हो गया। करैक्टर क्या होता है, करैक्टर ये होता है कि इंडिविजुअल आई फॉर एग्जाम्पल लव एक वर्ड है, उसको अगर उसको टोकनाइजेशन करनी है तो LOVE चार चार पे डिवाइड करेगा। करैक्टर लेवल पे ऐसा होता है। और अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा वर्ड जिसकी जिसकी डिक्शनरी में सेंस है तो एआई को उसको पता होगा, वहाँ पे वो वर्ड टोकनाइजेशन करेगी। लेकिन ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिसके ऊपर वो ट्रेन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसको वो करैक्टर बेस पे करके उसके कम्बिनेशंस बना के फिर समझने की कोशिश करेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब वर्ड टोकनाइजेशन, सप्लिटिंग वर्ड्स इनटू सब वर्ड्स यूनिट्स यूजफुल फॉर कम्प्लेक्स और रेयर वर्ड्स। ठीक हो गया। ओके, अब रूल ऑफ थंब क्या होता है, बेसिकली इंग्लिश टेक्स्ट की बात करें तो रफली जो 8 टोकन होता है वो 4 करैक्टर्स के बराबर होता है। जैसे लव एक वर्ड है, या वर्ड भी एक वर्ड है, तो ये 1 टोकन इसमें जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली है। अप्रॉक्सीमेटली 1 टोकन जो है वो 3/4 होता है वर्ड का ऑन एवरेज। ओपन यही कहता है इसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 75 वर्ड्स की कोई चीज़ लिखी हुई है तो आपके 100 टोकन उसमें जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्यों होता है, अगर आप जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली साइड पर आए ना, तो वहाँ पर जहाँ पर आपने प्रोसेसिंग करनी होती है ना, तो वहाँ पर टोकनाइजेशन के बेस पे होती है। वहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो पर मिलियन टोकन्स होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी एक ऐप बनाई और उसमें यूज़र्स आके आप कोई भी टेक्स्ट देते हैं, ठीक है, और वो इंटरेक्ट करते हैं एलएलएम से, किसी भी एआई मॉडल से, और उसमें टोकन की लिमिट है। तो आपके यूज़र जितने ज़्यादा टोकन इस्तेमाल करेंगे आपका बिल उतना ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 0.02
डॉलर जो है वो पर मिलियन टोकन्स है, और आपके 1 मिलियन ही यूज़र्स हैं, तो एक दिन में वो 1 मिलियन टोकन्स तो नहीं यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जो डेली की कॉस्ट होगी वो उस तरह से कैलकुलेट होगी टोकन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी डेली की कॉस्ट जो होती है वो $10,000 बन जाती है फॉर एग्जांपल। लेकिन आपने यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है प्राइसिंग का, कि आप जो उनसे ले रहे हो और जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो और जो आपको बचता भी है कुछ के नहीं बचता। तो दैट्स वाई टोकन यहाँ पर भी कंपनीज को स्केल करने में या अपने आप को देखने में कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बिकॉज बेसिकली ट्रेडिशनल प्राइसिंग से चीज़ें जो हैं वो यूजेज बेस्ड प्राइसिंग पर आ चुकी हैं। ठीक हो गया। ओके, सो तो कॉन्टेक्स्ट विंडो हमने हमने बात कर लिया। टोकन विंडो और कॉन्टेक्स्ट विंडो रेफर्स टू हाउ मैनी टोकन्स अ मॉडल कैन प्रोसेस इन अ सिंगल इंट्रैक्शन, इनपुट और आउटपुट। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। ठीक है, टिप ये है बेसिकली कि जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिखें बेसिकली चैट जीपीटी के ऊपर, तो वहाँ आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने आउटपुट उसे डिफ़ाइन करना है। उसमें आप लिख सकते हैं कि बी स्पेसिफिक, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हो सिर्फ वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट विंडो की या फिर टोकन्स की लिमिट ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपके आउटपुट वाली भी काउंट होती है। मिसाल के तौर पर आपके आपके 200 टोकन्स जो है वो आपके इनपुट में चले गए, आपके प्रॉम्प्ट में चले गए, और आपके आउटपुट में आज 400 टोकन चले गए हैं। तो आपको 400 की ज़रूरत नहीं थी, तो बी स्पेसिफिक, उसे बताओ कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, या आप फॉर्मेट अपना अच्छी तरह डिफ़ाइन कर दें, इंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस डिफ़ाइन कर दें ताकि उसके लिए आसान हो सके। ठीक हो गया। उसके बाद टोकन लिमिट्स एग्जिस्ट बिकॉज मॉडल कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स स्पेशली, सॉरी यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको मतलब 9 लिखा हुआ है, जैसे ये थोड़े से मिस्टेक है, बट दैट्स ओके। ठीक है, कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स ग्रो क्विकली एज टोकन का काउंट राइज, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आप बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, तो एआई टूल जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो वहाँ से आपके लिए प्राइसिंग में भी इशू आएगा। ठीक हो गया। इफ़ यू एक्सीड द टोकन विंडो, सॉरी हाँ यस, ओल्डर पार्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन गेट और द मॉडल रिजेक्ट्स और शॉर्ट एंड कंटेंट, ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको मेमोरी का आइडिया होगा कि चैट जीपीटी या किसी भी आई टूल में मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें होता क्या है बेसिकली कि आप कोई भी बात करते हैं उसे अपनी मेमोरी में सेव करता है ताकि उसी लिहाज से आपको जो है वो रिप्लाई कर सके। तो उसमें होता क्या है कि जब आपकी चैट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसके लिए नई चीज़ अपनी मेमोरी में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करता है, या तो आपके अपनी मेमोरी में से किसी चीज़ को वो कम कर देता है, या आपके पिछले चैट्स को कम कर देता है, या फिर आपको रिप्लाई की जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो छोटा कर देता है। और अल्टीमेटली करता वो ऐसा ही है, तीसरा तरीका कि जहाँ पे आपको रिप्लाई स्लो देता है या उसको छोटा कर देता है ताकि आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो, क्योंकि वो पिछली चैट रिमूव नहीं कर सकता, मेमोरी डिस्टर्ब होगी, मेमोरी को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकता, आपके साथ आपके जो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है बात का वो डिस्टर्ब होगा। तो वो ये कर सकता है कि वो रिप्लाई जो है वो बेसिकली छोटा कर दे। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यू हैव अ 1200 वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें 7200 करेक्टर्स हैं। अगर एक रफ एस्टिमेट लगाएं कि एक टोकन 4 करेक्टर्स के बराबर है, तो ऑलमोस्ट जो 7200 करेक्टर्स का डॉक्यूमेंट जो है आपका, वो आपके 1800 टोकन जो है वो ले जाएगा। ठीक हो गया। इफ़ अ मॉडल विंडो इज़ 4000 टोकन, यू स्टिल हैव रूम, बट फॉर 1 मिलियन टोकन मॉडल यू विल बी ओनली अ टाइनी फंक्शन, बिल्कुल फ्रैक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके आपके पास अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो मॉडल मॉडल जो है यूज़ कर रहे हो उसके 4096 कॉन्टेक्स्ट टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट विंडो है, या फिर टोकन टोकन की विंडो है, तो 1800 टोकन तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आप एक दफ़ा दोगे, ठीक है, 2 दफ़ा दोगे, लेकिन अल्टीमेटली चौथी तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना, थर्ड और फोर्थ टाइम जो है वो मसला करेगा। इसी जगह अगर ऐसा मॉडल जिसकी 1 मिलियन टोकन लिमिट है, तो वहाँ पर 1800 टोकन इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन, आटे में नमक के बराबर। ठीक हो गया। दिस शोज़ वाई टोकन काउंट्स मैटर फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा जी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, हेल्प्स यू डिज़ाइन प्रॉम्प्ट एफिशिएंटली। मैंने आपको बताया कि आपने आउटपुट भी डिफाइन करनी है और इनपुट भी आपने स्पेसिफिक रखनी है। इनेबल्स हैंडलिंग लॉन्ग टेक्स्ट, बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना, तो एआई के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझे और उसके लिए वो टोकनाइजेशन करे और टोकन बना के चले। इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, और कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल फॉर मल्टी लिंगुअल एंड एज केसेस, मल्टी लिंगुअल ऐसी चैट जहाँ पर हम मल्टी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी है अरबिक, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें आपको हेल्प आउट होता है। तो आई होप सो कि आपको ये जो टोकनाइजेशन या टोकन विंडो या कॉन्टेक्स्ट विंडो या हाउ कंप्यूटर वर्क्स, जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन के टर्म्स में आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो में से थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना लाज़मी जो है ना वो मत भूलें, ठीक है? लाज़मी करें, कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ। साकिब इकबाल डिजिटल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।